अब हम लोग छठा का तीसरा प्रश्न का कंस्ट्रक्शन करेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ नहीं दिया हुआ है। चतुर्भुज एम ओ आर ई बनाएं, जिसमें एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण एम बराबर 60 डिग्री, कोण ओ बराबर 105 डिग्री और कोण आर बराबर 105 डिग्री। उसी प्रकार का प्रश्न 3 कोण और 2 भुजा, जिसमें हम लोगों को एक कोण नहीं मालूम है। कोण ई हमें अपने आप निकल जाता है। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, 360 डिग्री में घटा देते हैं, तो हमारा ये कोण ई जो है चौथा कोण अपने आप निकल जाता है। इस प्रकार एक ही प्रकार का प्रश्न। तो चलिए इसका भी हम लोग रफ वर्क करते हुए अनुमान लगाते हुए आगे का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोण ई का मान निकाल लेते हैं। कोण ई बराबर 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए 360 डिग्री में हम 60 डिग्री प्लस 105 डिग्री और प्लस 105 डिग्री के योगफल को घटा देंगे। इसलिए कि कोण एम 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण ओ 105 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर भी 105 डिग्री है। यहाँ से हम लोग 360 में ये सभी को जोड़ेंगे तो 270 आएंगे। अर्थात कोण ये हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है ना। बना सकते हैं या अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रफ वर्क में एम ओ एक भुजा लिया, जिसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है, और ओ बिंदु पर हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। मान लिया इस तरह का कोण बना 105 डिग्री। यह भुजा 4.5 माप का होगा। मान लिया यहाँ कटा, इस कटान बिंदु को आर नाम देंगे। यहाँ से हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण हमारा जब भी आएगा इधर आएगा। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पुनः हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमारा कोण मान लिया इस तरह गया। ये हमारा कोण 105 डिग्री का लेना है। तो ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री या 105 डिग्री। ये कोण हम नहीं भी बनाएंगे तो हमारा अपने आप 90 डिग्री का निकल जाएगा। और इस भुजा का नाम हम लोग इस बिंदु को ई नाम रख देंगे। इस प्रकार हमारा एम ओ आर ई एक चतुर्भुज तैयार हो जाएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे इंच के माध्यम से। तो हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ ले रहे हैं। यह हमारा 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ से हो जाएंगे। इसे हम पॉइंटेड करते हुए कंस्ट्रक्शन को आगे करेंगे। ये हमारा एम ओ रेखाखंड हो गया, जो 6 सेंटीमीटर का है। अब ओ बिंदु पर 105 डिग्री का हम कोण बनाएंगे, जो किसी भी चाप से बनाया जा सकता है। मान लिया हम इस चाप से इस तरह एक बार इसे काटे तो हमारा ये 60 डिग्री का कोण बनेंगे। दूसरा बार लिए तो 120 डिग्री का बनेगा। यहाँ हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना आवश्यक हो जा रहा है, तभी हम 105 डिग्री का कोण बना पाएंगे। तो हम यहाँ से उसी प्रकार 90 डिग्री का एक कोण लेंगे। इसे हम फॉल्स रेखा से जोड़ देंगे, इसलिए कि ये हमें बनाना नहीं था। इसी रेखा के आधार पर हम आगे बना सकते हैं।
105 डिग्री का कोण। अब ये जो बिंदु आया यहाँ से हम इसे पुनः 120 डिग्री के चाप के पास से हम इसे डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो आया इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। ये जो कटान बिंदु आया यही हमारा 105 डिग्री सूचित करता है। तो इस तरह हम इसे पॉइंटेड करते हुए आपस में मिला देते हैं। ये हमारा जो कोण बना 105 डिग्री हो गया। अब 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप से इसे हम काटेंगे। तो 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप हम यहाँ से ऐसे लिया। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का चाप हुआ। हमने यहाँ से 4.5 इस तरह लिया। ये जो कटान बिंदु है इसका नाम हम लोग R रख देंगे। R बिंदु है ये। अब यहाँ हम लोगों को यहाँ से हम लोगों को 105 डिग्री का दूसरा कोण पुनः बनाना है। तो हम फिर उसी तरह जिस तरह भी बिंदु O पर बनाया उसी तरह हम यहाँ भी एक चाप लेंगे। मान लिया हम इस तरह का चाप लिया। सबसे पहले 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक बार काटे 60 डिग्री, दूसरा बार काटे तो हमारा 120 डिग्री। यहाँ से काटे तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएंगे। इसे हम उसी तरह फॉल्स रेखा से मिला देंगे, कारण कि हमें बनाना नहीं था। तो इस तरह हम इसे फॉल्स रेखा से इसे सिर्फ चिन्हित कर देंगे। और यहाँ से हम लोग अब इसे पुनः उसी चाप से डिवाइड करेंगे, इसे एक दूसरे से काटेंगे। तो हमने मान लिया इधर लिया और यहाँ से हम लोग इसे इस तरह डिवाइड किया। ये हमारा जो बिंदु आएगा इसे आपस में जोड़ देंगे। इस तरह हम इसका करने के बाद बिंदु M पर हम लोग पुनः 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से हमने एक चाप लिया और एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन जाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाना आसान है। हम सिर्फ एक बार इसे डिवाइड किए और इस कटान बिंदु को आपस में जोड़ दिए। जो कि यहाँ आके डिवाइड करता है। ये जो कटान बिंदु यहाँ आया इसका नाम हम लोग ई रखेंगे। ये ई हो गया। अब हमारा कोण ये 60 डिग्री का बना, इसे 60 डिग्री लिख देंगे। ये 60 डिग्री का कोण बना। ये 6.5 सेंटीमीटर का रेखा था और ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यह कोण जो हमने बनाया यह भी 105 डिग्री का था और ये कोण हमारा 90 डिग्री का अपने आप निकल गया। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज तैयार है। अब हम आगे इसी आधार पर रचना के चरण को लिख देंगे। अब हम लोग रचना के चरण को इस प्रकार लिख देंगे। तो पहला पॉइंट
एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। एम ओ यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया था। ओ को केंद्र मानकर कोण ओ बराबर 105 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हमने 105 डिग्री का कोण बनाया। ओ को केंद्र मानकर, ये ओ है, ओ को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लिया जो ओ एक्स रेखा को आर बिंदु पर काटता है। यहाँ से हमने एक चाप लिया, ये ओ एक्स रेखा हमने इसे रखा है नाम, इसे आर बिंदु पर डिवाइड करता है, जिसका नाम हम लोग आर रखे हैं। पुनः बिंदु आर पर, यहाँ आर है, यहाँ पर हम लोग कोण आर बराबर 105 डिग्री कोण बनाया तथा बिंदु एम पर कोण एम बराबर 60 डिग्री कोण बनाया। यहाँ हम लोग 60 डिग्री का और यहाँ 105 डिग्री कोण बनाया। ये जो 60 डिग्री कोण हमने बनाया, यह रेखा आर वाई को ई बिंदु पर काटता है ना। ये तीसरा कोण है जो एम ई यानी आर वाई पर, इसको वाई मान रखे हैं, आर वाई इसको ई बिंदु पर काटता है। इस प्रकार हमारा ये अभिष्ट चतुर्भुज बना। अंत में हम इसे लिख देंगे। तो इस तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसकी रचना करेंगे। छठा का तीसरा